Hello everyone, my name is Yash Punya and in this particular video we are going to look at the solution of the problem flight discount. एंड ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ये हमारी सी एस के प्रॉब्लम सेट के अंदर आती है, ग्राफ सेक्शन के अंदर. सो इस प्रॉब्लम में क्या है, एक दो कॉन्सेप्ट्स हमारे जो है वो मर्ज हो जाते हैं, ग्राफ प्लस डीपी का. बाकी आप मतलब घबराइएगा मत इस चीज़ से, हो सकता है बहुत ही इजीली मैं आपको ये चीज़ समझा दूंगा और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चीज़ें ही करने से मतलब हमारे फ़ायदा होता है और अपनी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वाली जो हमारी जर्नी है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा. और जो हम कॉन्सेप्ट इसमें सीखेंगे जनरलाइज तरीके से सीखेंगे. यही सी एस की प्रॉब्लम सेट की ब्यूटी होती है कि हमें एक कॉन्सेप्ट सिखा देता है जिससे कि हम किसी भी आगे प्रॉब्लम में ये चीज़ें यूज़ कर पाए. इसीलिए इन्हें बिगिनर फ्रेंडली भी बोला जाता है. सो हम अपनी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें एक मिनिमम प्राइस निकालना है. मैं आपको बता देता हूँ कि ये कुछ कुछ सिटीज़ है हमारे पास कुछ ऐसे एन नंबर ऑफ़ सिटीज़ है. उसमें एक सिटी से दूसरी सिटी के लिए जाने के लिए हमें एक फ़्लाइट की हेल्प लेनी होती है. सो हमें क्या है, एक फ़्लाइट हमें लेनी होगी. सो फ्लाइट में क्या है, हमें वन से एन सिटी पे जाना है और जो फ़्लाइट के कुछ प्राइसेस भी होंगे. फॉर एग्जांपल सिटी वन से सिटी टू में जाने के लिए C1 कॉस्ट है, टू से थ्री में C2. इसी तरीके से कुछ कॉस्ट है तो हमें ये भी मिनिमम करना होगा. हो सकता है हम यहीं से जाके सीधा एन पे चले जाते या ये वाला पाथ चीपर होता, तो उसी तरीके से हमें एक चीपर पाथ बताना है अपने एन तक पहुंचने का. सो यही हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. अगर सिर्फ यही होती तो बहुत ही सिंपल हो जाती, बट यहाँ पे एक हल्का सा ट्विस्ट है. अगर हमारे पास इस तरीके से कुछ फ़्लाइट्स हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि इस तरीके से हमारे जो है कॉस्ट हो सकती है एक फ़्लाइट की, हमें वन से एन पे जाना है, मतलब इस पर्टिकुलर टेस्ट केस में वन से फोर पे जाना है. सो हमें यहाँ पे क्या है, एक हल्का सा ट्विस्ट इन्होंने दिया हुआ है कि हम एक डिस्काउंट कूपन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि अगर प्राइस हमारी एक्स है किसी फ़्लाइट की तो हम उसे एक्स बाई टू कर सकते हैं. यहाँ पे एक्स बाई टू क्या, फ्लोर वैल्यू है. फ्लोर वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल थ्री बाई टू किया तो वैल्यू 1.5 आई तो हम उसे वन बोल देते हैं. मतलब कि अपना उसे बॉयल डाउन कर देते हैं इंटीजर वैल्यू तक, राउंडेड डाउन टू एन इंटीजर. सो आई होप आपको फ्लो तो पता ही होगा. बाकी बैक टू द प्रॉब्लम, एंड हम समझते हैं कि हमारा जो है, हमें एक्स बाई टू हम एक प्राइस कर सकते हैं और इसे सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं. सो ये जो डिस्काउंट कूपन है पूरी फ्लाइट में, पूरा जो भी हमारा पाथ होगा उसमें सिर्फ हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, एक ही फ़्लाइट के लिए, तो हमें मिनिमम बताना है. सो यहाँ पे हमने अपनी प्रॉब्लम समझी क्या होगी, उसके बाद हम इनपुट देखते हैं और फिर अपने सॉल्यूशन की तरफ हम आगे चलेंगे. सो हमने ये चीज़ समझी थी कि एन और एम हमारा है, एन इज़ नंबर ऑफ़ सिटीज़ जिन्हें हम नोड से रिप्रेजेंट करेंगे. एम इज़ नंबर ऑफ़ फ्लाइट कनेक्शंस हमारी, जिन्हें हम एजेस की हेल्प से रिप्रेजेंट करके, और इससे हमारा जो है ग्राफ रिप्रेजेंट हो जाएगा. बस वन टू एन सिटीज़ है, सिटी वन इज़ सिरजला एंड सिटी एन इज़ मेटसला. सो हमें वन से एन पे ही जाना है, ये वाली चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही ली है. उसके बाद हमें जो इनपुट दी जाएगी वो इस फॉर्म में दी जाएगी, ए बी सी की फॉर्म में. ए बी सी का मतलब है कि हमें ए सिटी से बी सिटी पे जाना है और उसकी कॉस्ट होगी सी. सो ये चीज़ हमारे लिए क्लियर है. एंड हमें बस एक एक इंटीजर प्रिंट करना है, जो भी हमारा चीपेस्ट रूट होगा उसमें जो भी हमारा जो भी कॉस्ट लगेगी वो हमें प्रिंट करनी है सर. उसके बाद हम देखते हैं एन की वैल्यू जो है वो 2 से 10⁵ तक जाएगी. सो मतलब कि हमें एक एफिशिएंट एल्गोरिथम लिखनी होगी जो एक तरह से नियरली ओ एन प्लस एम में चल जाए, या मोस्टली इसमें चल जाए ओ एन प्लस एम लॉग एन में, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर कुछ भी जाता है तो हमारे पास जो है वो डिफ़िकल्टी होगी. मतलब टी एल ही हमें मिल जाएगा. ए बी की वैल्यू एन तक है, सी की वैल्यू 10⁹ है. इंटीजर ओवरफ्लो अवॉइड करने के लिए आप सी प्लस प्लस में हो तो लॉन्ग लॉन्ग का यूज़ करें, जावा में सिंपल लॉन्ग का यूज़ करें. इनपुट और आउटपुट हमने डिस्कस कर ही लिया. बाकी अब अपनी प्रॉब्लम का ब्रेक डाउन करते हैं. काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, आप अभी थोड़ी देर में ही समझ जाएंगे कि क्यों मैं ये चीज़ कह रहा हूँ. तो हम अपनी प्रॉब्लम का ब्रेक डाउन करते हैं. हमें सिटी वन से सिटी एन पे जाना है, उसमें एम फ्लाइट्स है, उनकी कुछ कॉस्ट है, और हम सिर्फ एक ही बार 50% का डिस्काउंट का जो कूपन है वो यूज़ कर सकते हैं सिर्फ एक ही फ़्लाइट में. सो हमें चीपेस्ट पाथ बताना है सिटी वन से सिटी एन तक. सो ये जो है ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो एग्जांपल था वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. हमें वन से एन पे जाना है, मतलब वन से थ्री पे जाना है, तो चीपेस्ट पाथ क्या होगा. चीपेस्ट पाथ इस केस में होगा हम वन से टू जाएँ, टू से थ्री जाएँ. वन से टू जाने के लिए मेरे पास थ्री है, कॉस्ट है वन है. हम इस थ्री का एक्स बाई टू करके इसे वन कर लेते हैं, तो वन प्लस वन टू, यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा फ्लाइट का. अगर हम इस पाथ से जाते हैं तो सेवन की वैल्यू जो है वो हमारी 7/2 विच इज़ 3.5, तो यहाँ से थ्री, तो यहाँ से हमारी थ्री वैल्यू आती है, यहाँ से हमारा जो है वो टू आ जाता है, तो हम इसी पाथ से जाएंगे. एंड
सो ये वाली चीज़ हमने समझी। अब वाई डाइजेस्टर, डाइजेस्टर हम क्यों यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर ये छोड़ो कि अगर कोई भी डिस्काउंट ना होता, इस प्रॉब्लम में हमें कोई डिस्काउंट की बात नहीं की जाती, तो हमें पता है यार ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ वाली हमें एक एल्गोरिथम लगेगी, उसमें हम डाइजेस्टर यूज़ कर लें, बेलमैन फोर्ड कर लें, डाइजेस्टर ज़्यादा एफिशिएंट है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, तो हम उसका यूज़ करके अपना सिर्फ पर आगे बढ़ जाते कि हम A1 से स्टार्ट किया और N तक गए सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, और हमने अपना काम कर लिया डाइजेस्टर की हेल्प से। सो हम यूज़ तो डाइजेस्टर ही करेंगे, पर हम यहाँ पे डीपी का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे। सिंपल सी बात है कि हम अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देंगे। तो अब डाइजेस्टर क्यों यूज़ करें, क्योंकि हमें मिनिमाइज़ करनी है कॉस्ट, तो शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, सारी एजेस जो है वो पॉजिटिव है, सो डाइजेस्टर इज़ वैलिड क्योंकि हमें कॉस्ट दी गई है, तो पॉजिटिव एजेस ऑलरेडी इम्प्लाइड है, अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, वो पॉजिटिव ही होंगी हमें पता होगा। बट एक ट्विस्ट है कि सिर्फ डिस्काउंट को एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम स्टेट ट्रांजेक्शन्स की हेल्प लेंगे। स्टेट ट्रांजेक्शन्स, अगर आप डीपी बिल्कुल ही फ्रेश हो तो आप समझ जाना, मैं स्टेट ट्रांजेक्शन बताऊंगा, वरना अगर आपने डीपी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो एक स्टेट्स का भी क्वेश्चन आता है, लीड कोड पे बड़ा फेमस है, वो स्टॉक्स वगैरह का था, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, पर स्टॉक्स वगैरह में हम स्टेट मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं बड़े फेमस। हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं आइडिया ऑफ स्टेट्स हमारा क्या है। हम हर नोड को मॉडल करेंगे दो स्टेट्स में, दो स्टेट में मॉडल करने का मतलब है, हाँ स्टेट, मैं आपको पहले स्टेट बता देता हूँ कि अभी आप समझो सिर्फ कि मैं आपको क्या करवाना चाह रहा हूँ, उसके बाद आप अपने आप समझ जाओगे हमने ये क्यों किया था। सो हमारे पास दो स्टेट्स हैं, स्टेट ज़ीरो क्या बता रही है, हर नोड के हमने दो स्टेट्स रखी, स्टेट अगर ज़ीरो है तो वो बता रही है कि हमने डिस्काउंट अभी तक यूज़ नहीं किया है, स्टेट वन हमें बता रही है कि हमने डिस्काउंट यूज़ कर लिया है। सो हम जो हमारा डिस्टेंस एरे होगा वो भी हम ऐसे 2D में बनाएंगे, जिसमें 0 1 हमारा होगा, यहाँ पे नोड्स होंगे। सो ज़ीरो वाली जो वैल्यू होगी वो हमें बता रही होगी कि मिनिमम कॉस्ट टू रीच नोड विदाउट यूजिंग अ डिस्काउंट, और डिस्टेंस नोड कोमा 1 बता रही होगी मिनिमम कॉस्ट टू रीच नोड हैविंग यूज्ड अ डिस्काउंट, डिस्काउंट को यूज़ करके पहुँचने और डिस्काउंट को ना यूज़ करके पहुँच के हमारी क्या कॉस्ट है। सो कोई भी हमारी नोड है उसे हमने दो स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, स्टेट ज़ीरो स्टेट वन। स्टेट ज़ीरो हमें डिपेंड कर दिया है कि हमने अभी तक डिस्काउंट यूज़ नहीं किया है, और डिस्काउंट नहीं यूज़ किया है का मतलब मैं फुल लिख सकता हूँ, और डिस्काउंट एक बार यूज़ हो चुका है तो मैं हाफ लिख देता हूँ कि हमें पता लग गया कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हम वन से कुछ भी हमने पाथ किया होगा, यहाँ तक नोड तक पहुँचने के लिए अगर स्टेट वन है इस नोड की तो मतलब हमने डिस्काउंट यूज़ कर लिया है ऑलरेडी पाथ में, और अगर ज़ीरो है तो हमने यूज़ नहीं किया है। ये वाली जो स्टेट ट्रांजिशन वाली चीज़ अब समझते हैं हम, स्टेट ट्रांजिशंस को देखते हैं। सो अगर हम देखें कि वन से कुछ कुछ हमारा ग्राफ रहा होगा, मैं आपको चाहता हूँ कि आप सिर्फ यू से वी पे फोकस करें, और यहाँ से हम कुछ एन पे जा रहे होंगे। सो ये एक हमारा कुछ पार्ट है ग्राफ का, मैं आपको चाहता हूँ कि सिर्फ आप इस पे ही फोकस रखो, बाकी पूरे ग्राफ को अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दें, कि आप सिर्फ इस ट्रांजिशन पे फोकस रखें कि हम यू से वी पे जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे एक डिस्टेंस एरे भी अपना बना लेता हूँ, जो कि हमें डाइजेस्टर में हम ऑलरेडी बनाते भी हैं। ये ज़ीरो है वन है, जो ज़ीरो वाली स्टेट है मैं इसे फुल से बताता हूँ कि हमने अभी तक डिस्काउंट यूज़ नहीं किया। वन वाली स्टेट है हाफ, कि हम डिस्काउंट यूज़ कर चुके हैं। अब हर नोड के दो स्टेट है, यू का जो ज़ीरोथ वाला स्टेट है, ज़ीरोथ वाला स्टेट है वो कह रहा है कि अभी तक यूज़ नहीं हुआ है डिस्काउंट। तो अब जब ज़ीरोथ वाली स्टेट से हम वी पे जाएंगे, सो मतलब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे या यहाँ जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि हम दो स्टेट्स पे जा सकते हैं ज़ीरो स्टेट से। एक तो हम ज़ीरो स्टेट पर ही जाएं कि मतलब यहाँ पे कुछ वेट होगा, जो भी अभी तक का हमारा वेट था, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ यू प्लस डब्लू, हमने जो वेट है वो ऐड किया, और हम सीधा चले जाए ज़ीरो स्टेट में। ज़ीरो स्टेट में हम क्यों गए, क्योंकि हमने डब्लू को एज इट इज़ यूज़ कर लिया, हमने डिस्काउंट, क्योंकि अभी तक हमने कोई डिस्काउंट यूज़ नहीं किया था। मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ, हमारे पास डिस्टेंस ऑफ यू कॉमा ज़ीरो, हम ज़ीरो स्टेट पे हैं, हम उससे एक तो फुल वाली स्टेट पे जा सकते हैं। फुल वाली स्टेट पे हम कब जाएंगे, जब हम प्लस डब्लू कर देंगे, सो हम फुल वाली स्टेट पे चले गए। और हम हाफ वाली स्टेट पे कब जाएंगे, हम जब डब्लू बाई टू ऐड कर दें, क्योंकि हम फुल से या तो हम फुल पे ही चले जाएं,
हमने दोबारा से डिस्काउंट का यूज़ नहीं किया, हम फुल से फुल पे ही चले गए, या हमने डिस्काउंट का यूज़ करके हम हाफ वाली स्टेट पे चले गए। सो हम दोनों केस में हम यहाँ जा सकते हैं। सो अगर हम डिस्काउंट का यूज़ करके हाफ वाली स्टेट पे चले गए तो मतलब कि जो हम नई वी की स्टेट हुई वन वाली वो हाफ हो गई। पर हाफ, आई होप आपको ये फुल वाली स्टेट का समझा होगा, क्योंकि फुल वाली स्टेट का मतलब है कि हमने अभी तक पाथ में जो है, अभी तक हमने कोई भी डिस्काउंट यूज़ नहीं किया। तो अगर हम यू से वी में जा रहे हैं, मतलब अपना स्टेट ट्रांजिशन कर रहे हैं, अपने नेक्स्ट नोड पे जा रहे हैं, हम यू से वी पे जा रहे हैं, सो हम क्या कर सकते हैं, फुल में यूज़ कर सकते हैं डिस्काउंट को, या यूज़ ना करें, तो हम दोनों स्टेट्स में जा सकते हैं। एंड अब आप समझें कि अगर हम अब हाफ वाली स्टेट में, तो हम हाफ वाली स्टेट से सिर्फ फुल वाली पे जा सकते हैं, क्योंकि हम हाफ में डिस्काउंट एक बार ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। सो अब हमारी जो नई स्टेट होगी डिस्टेंस ऑफ यू कॉमा वन, उससे सिर्फ हम फुल वाली स्टेट पे जा सकते हैं प्लस डब्ल्यू करके, जो कि हमारी होगी डिस्टेंस ऑफ वी कॉमा ज़ीरो। सो मतलब डिस्टेंस ऑफ वी कॉमा ज़ीरो हमारा ये होगा डिस्टेंस ऑफ यू कॉमा वन प्लस डब्ल्यू। हमें एक चीज़ समझ आई कि हम हाफ वाली स्टेट पे, क्योंकि हमें पता है कि यार हम ऑलरेडी कोई हमारा पिछला पाथ रहा होगा जहाँ हमने ऑलरेडी जो है डिस्काउंट यूज़ कर लिया, तो हम दोबारा तो डिस्काउंट यूज़ नहीं कर सकते। तो हम जब नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे तो हम सिर्फ फुल वाली स्टेट पे ही जाएंगे। फुल वाली स्टेट का मतलब है ऐड डब्लू, मतलब जो भी हमारा वेट है उसे एज इट इज़ ऐड कर दो, और हाफ वाली स्टेट का मतलब है कि ऐड W/2। डब्ल्यू का मतलब है वेट, मैं वेट को रिप्रेजेंट करने के लिए डब्ल्यू का यूज़ कर रहा हूँ। सो हमने यही समझा कि अगर हम इफ एट स्टेट ज़ीरो वी कैन आइदर नॉट यूज़ डिस्काउंट, अगर हमने डिस्काउंट यूज़ नहीं किया तो डिस्टेंस ऑफ वी कॉमा ज़ीरो क्या हुई, हमारी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ वी कॉमा ज़ीरो, और हमने जो है डिस्टेंस ऑफ यू कॉमा ज़ीरो प्लस डब्ल्यू। आई होप ये वाली चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हुई होगी, वरना आप दोबारा से रिपीट करके देखोगे वीडियो को, दोबारा से आप यू रिवाइंड करके देख सकते हो, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। सो हम फुल वाली स्टेट पे दो स्टेट पे जा सकते हैं। और ये जो स्टेट वाला कॉन्सेप्ट है ना, जब आप, मैं इसके बाद नेक्स्ट डीपी वगैरह का डालूंगा, मैं एड कोडर का पूरा सॉल्व कराऊंगा डीपी का, तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि यार ये कितना, मतलब कि एक सिंपल कॉन्सेप्ट और कितने डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व करवा देता है। क्योंकि हमें सिर्फ एक दो स्टेट का ही मैनेज करनी है चीज़ें, हम हर नोड के लिए वही स्टेट्स बना के अपना काम कर रहे हैं। तो अगर हम स्टेट ज़ीरो पे है, मतलब हम फुल वाली स्टेट पे, मतलब कि हमने अभी तक कोई भी डिस्काउंट किया यूज़ नहीं किया है, तो हम आइदर डिस्काउंट यूज़ ना करें आगे भी, या डिस्काउंट यूज़ कर लें और W/2 को ऐड करें। और अगर हम स्टेट वन पे है, मतलब कि हम ऑलरेडी डिस्काउंट यूज़ कर चुके हैं, मतलब हम हाफ वाली स्टेट पे, तो हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ फुल पे ही जा सकते हैं। फुल का मतलब है हम सिर्फ ऐड प्लस डब्ल्यू ही कर सकते हैं, हम और कुछ ऐड कर ही नहीं सकते। सो यही वाली जो है, यही हमारा सॉल्यूशन होने वाला है पूरी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। जो मेन क्रक्स है, जो मेन आइडिया है, वो यही होगा। अगर आपको हल्का सा भी मतलब इसमें कोई डाउट रह जाता है तो आप एक तो वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, आप कितनी बार भी देख सकते हैं, बाकी आप कमेंट कर देना, मैं कुछ भी और इसमें आपको समझा दूंगा। हम अपनी अब एल्गोरिथम की तरफ चलते हैं। आपको आई होप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी। यहाँ पे हम C++ का कोड यूज़ कर रहे हैं। अगर आप जावा या पाइथन में भी लिखते हैं तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, मैं सिंपल तरीके से ये सब चीज़ें समझा दूंगा। हमारे हेडर्स वगैरह हो गए, उसके बाद हमने लॉन्ग लॉन्ग को डिफाइन किया है LL से। जावा वाले लोग तो सिंपल लॉन्ग लिख सकते हैं, पर यहाँ लॉन्ग लॉन्ग बार बार लिखना पड़ता है, तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया LL से मैक्रो बना के अपना। और पेयर को, अब पेयर भी क्योंकि हमारा लॉन्ग लॉन्ग वर्सेज इंट है, तो हमने PII से रिप्रेजेंट कर लिया, और अपनी जो इन्फिनिटी वैल्यू है वो 10⁻18 हमने इनिशियलाइज कर दी, वो भी हमारी लॉन्ग लॉन्ग ही है, हमें वही चाहिए होगी। बाकी हमारा ये मेन फंक्शन चालू होता है, ये फास्ट इनपुट आउटपुट हुई हमारी। एंड अगर आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करते हो तो फास्ट इनपुट आउटपुट मस्ट है। उसके बाद हम इनपुट और अपनी ग्राफ के इनपुट और इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। अपनी एन और एम को हमने रीड किया, उसका जो बाद जो हमारा ग्राफ है वो n+m का बनेगा। अब क्योंकि ग्राफ जो है वो वेटेड ग्राफ है, और वेटेड ग्राफ में हमने देखा है कि हमारा जो एडजेसेंसी लिस्ट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि मतलब u के अगेंस्ट हम लिखते हैं v को प्लस वेट को। सो हमने ये वाली चीज़ देखी, हमारा पेयर हुआ int कॉमा int ग्राफ और n+1, मतलब कि वेक्टर ऑफ पेयर, मतलब हम अपने पेयर को स्टोर कर रहे हैं विच इज़ v कॉमा w, जो हमारी डेस्टिनेशन और वेट है। उसके बाद हम अपना इनपुट करते हैं, ABC हमारी इनपुट हुई, ABC हमने रीड किया, और वही हमने जो मैंने आपको वाली चीज़ बोली थी, ग्राफ ऑफ A डॉट पुश बैक B कॉमा C, जो हमारी डेस्टिनेशन है, मतलब U2V और C हमारा जो वेट है।
उसके बाद देखते हैं डिस्टेंस एरे को, जो हमारा स्टोर करने के लिए हमने वो इनिशियलाइज़ किया। डिस्टेंस एरे हम बनाते हैं जो हमने, हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ उसमें 2 हो गए और हमने इनफाइनाइट से वो पूरा इनिशियलाइज़ किया, क्योंकि हमें इनिशियलाइज़ किया है हमने इन्फिनिटी से, और n+1 हमारी वैल्यू होने वाली है। उसके बाद पहला जो पाथ है वो तो ज़ीरो ही होने वाला है। आगे हम देखते हैं हमने प्रायोरिटी क्यू का यूज़ किया है, क्योंकि हम डाइजेस्टर यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें प्रायोरिटी क्यू में हम क्या है, टपल का यूज़ करेंगे। टपल का मतलब होता है हम 3 वैल्यूज़ उस पर स्टोर कर पाते हैं। पेयर का मतलब होता है 2 वैल्यू स्टोर कर पाते हैं। अब टपल में हम 3 वैल्यू स्टोर करके हम कॉस्ट को स्टोर करेंगे और नोड को और स्टेट को। जब हम सिंपल डाइजेस्टर लगाते थे तो सिर्फ उसमें हम कॉस्ट को और नोड को ही स्टोर करते थे, पर अगर हम अब अपनी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात करें तो हम स्टेट को भी इनिशियलाइज़ करेंगे। एंड हमने इन्फिनिटी इसीलिए डाला क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हम पहली इन्फिनिटी डाल लेते हैं जिससे कि हम वो इनिशियलाइज़ करेंगे तो वो हो जाएगा, और अपने से अपने का तो डिस्टेंस जीरो ही होता है। बाकी हमने प्रायोरिटी क्यों बनाई, क्योंकि हम डाइजेस्टर का यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि हमने टपल का यूज़ किया है, क्योंकि हमें अब 3 वैल्यू स्टोर करनी है। एक तो कॉस्ट, कॉस्ट इसीलिए हमने लॉन्ग लॉन्ग ली है कि कॉस्ट ऐड होगी बार बार तो इंटीजर ओवरफ्लो ना हो जाए। करंट कॉस्ट वाला हमारा कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको डाइजेस्टर में भी हल्का हल्का सा भी डाइजेस्टर में डाउट है तो आप मतलब हमारी प्लेलिस्ट चेक करोगे सी एस की, तो मैंने लास्ट 2-3 वीडियो में आपको वो चीज़ पढ़ाई हुई है, शॉर्टेस्ट रूट 1 करके प्रॉब्लम है, उसमें मैंने डाइजेस्टर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। आप वहाँ पे चेक चेक कर सकते हैं। बाकी हम नोट स्टोर करते हैं, स्टेट जीरो होगी तो मतलब हमने डिस्काउंट अभी यूज़ नहीं किया, 1 है तो मतलब हमने यूज़ कर लिया। और ग्रेटर का मतलब होता है प्रायोरिटी क्यू, जो वो ऑलरेडी हमें मिन हीप का काम, मैक्स हीप का काम करती है, तो हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसलिए मिन हीप का हमने काम किया। पहली वैल्यू हमने पुश कर दी, जीरो होगी, 1 हमारा नोड होगा और स्टेट हमारी जीरो होगी, हमने कोई डिस्काउंट यूज़ नहीं किया। आगे हम देखते हैं अपनी पी क्यू को, हम देखते हैं हमने पी क्यू के टॉप से, जब तक वो एम्प्टी नहीं होती है, वही वाला डाइजेस्टर वाला सिंपल काम है। अपनी करंट डिस्टेंस निकाली, नोड निकाला, और यूज्ड का मतलब है वही स्टेट हमारी, क्या यहाँ पर स्टेट लिख सकता है, मैंने यूज़ लिख दिया। यूज़ का मतलब है कि बस हमने जो डिस्काउंट है वो यूज़ कर लिया या नहीं करा। सो वही जैसे डाइजेस्टर में होता था, अगर हमारा करंट डिस्टेंस ऑलरेडी ज़्यादा है, जो कि मतलब कि अगर हम यू टू वी जा रहे हैं और वी का ऑलरेडी डिस्टेंस कम है यू से, तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, बस हम कंटिन्यू कर जाएंगे। जो वी का डिस्टेंस है वो हमारा करंट डिस्टेंस है। आप थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो करंट डिस्टेंस बस ये है, हम यहाँ से कहीं से भी कुछ आए होंगे तो वो करंट डिस्टेंस है। यहाँ पे हम डब्ल्यू को ऐड करके वी पे जाते हैं, तो अगर वी का डिस्टेंस पहले से ही कम है तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे। एंड फिर हम चेक करते हैं कि मतलब कि वही वाली चीज़, यू से जितने भी हमारे एजेस हो सकते हैं, हम उन सभी V1 V2 हमारे एजेस होंगे, उन सभी एजेस को हम ट्रैवल्स करेंगे। उसमें हम मतलब नेबर, मैंने नेबर यहाँ पे कॉल किया उन्हें, नेबर निकाला और डब्ल्यू निकाला। अब हम देखेंगे कि अगर हमारा यूज़ ज़ीरो है या नहीं है, तो उसी स्टेट से स्टेट हमारी क्या है। अगर हमारी स्टेट है हमने कोई भी डिस्काउंट यूज़ नहीं किया, तो हम नेबर पे जाएंगे बिना डिस्काउंट को यूज़ करे। तो हमने ऐसे ही किया, करंट डिस्टेंस प्लस डब्ल्यू, अगर डिस्टेंस ऑफ नेबर ज़ीरो से फुल वाले से अगर कम होती है तो हम अपडेट कर देंगे प्रायोरिटी क्यू में, नई वैल्यू हमारी पुश कर देंगे। नई वैल्यू हमारी वही डिस्टेंस का नेबर, नेबर और ज़ीरो, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ नेबर हमने अपडेट कर दिया, वही हमने आगे पास कर दिया। और अगर हम डिस्काउंट यूज़ करते हैं तो हमने यहाँ पे चेक कर सकते हैं W/2 हमारी वैल्यू है डिस्टेंस के नेबर से, अगर वो कम है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो हमने वो बनाया था ये हमारा फुल है, ये हमारा हाफ है। अगर हम फुल से फुल पे भी जा सकते हैं, फुल से हाफ पे भी जा सकते हैं, पर अब जब हाफ की बात आती है, सो ये हमारा हाफ है, फुल है, हाफ से सिर्फ हम फुल की तरफ जा सकते हैं। फुल का मतलब है कि हम डब्लू को ही ऐड करेंगे, हम W/2 नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक बार वो कर चुके हैं ऑलरेडी, सो बार बार यूज़ नहीं करेंगे। सो अगर ऑलरेडी यूज़ डिस्काउंट है तो मस्ट पे फुल प्राइस, तो हम डब्लू ही यूज़ करेंगे और अपने पाथ को अपना वही रिलैक्स करेंगे जैसे हम सिंपल डाइजेस्टर में करते थे। सो ये एक सिंपल सी एल्गोरिथम है इसकी, और लास्ट में हम जो डिस्टेंस ऑफ n,1 है वो प्रिंट कर देंगे, जो हमारा फुल वाला पाथ है। यहाँ पे आप चाहो तो मैक्स भी कर सकते हो, पर हमेशा हमारे n,1 हमारा हाफ वाला है, डिस्काउंट वाला प्राइस है, उसी में हमारी जो है मिनिमम वैल्यू होगी। फुल वाले में तो फुल वैल्यू होगी, पर इधर वाले में हमारी जो है मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, तो वही हम यूज़ कर लेंगे आगे, अपना प्रिंट कर देंगे। सो उसके बाद हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी n+m टाइम्स लॉग होगी, क्योंकि हर स्टेट को हम एक बार विजिट कर रहे हैं, तो n+m हमारी हुई, लॉग n हमारी डाइजेस्टर के लिए हुई। डाइजेस्टर के लिए क्यों, क्योंकि हम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ कर रहे हैं और उसमें हम इंसर्ट और पॉप ऑपरेशंस जो है वो लॉग n टाइम में होते हैं, और यही मतलब सबसे एफिशिएंट एल्गोरिथम होती है अगर हम सिंपल क्यू का यूज़ करते हैं।
सो यही काम करने के लिए हमें एन स्क्वायर का काम करना पड़ जाता हर बार, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को प्रिंट वगैरह करने के लिए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी 2 टाइम्स एन हुई क्योंकि हम डिस्टेंस एरे का हेल्प यूज़ कर रहे हैं। सो अभी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कुछ कॉमन क्वेश्चंस आप लोगों के हो सकता है, आप पॉज करके इन्हें रीड भी कर सकते हो, मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि हम हर नोड के लिए दो डिस्टेंसेस का यूज़ क्यों कर रहे हैं। एक तो हम डिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं फुल, मतलब कि दो स्टेट बना क्यों रहे हैं, तो उसका पॉइंट ही है कि दो स्टेट्स हमारे पास, डिस्काउंट यूज़ हुआ या नहीं हुआ। तो हमें हर एक टेस्ट केस को, हर एक एज केस को समझने के लिए, मतलब उसके लिए हमें दो स्टेट हमने तैयार कर ली अपनी, क्या हमने डिस्काउंट यूज़ किया है या नहीं किया है। एंड वाई नॉट जस्ट हाफ ऑल एजेस, ये भी तो हो सकता है हम बोल रहे कि सारी एजेस को हाफ कर लो, पर हमारे क्वेश्चंस में बोला गया है कि हमें एक ही बार यूज़ कर सकते हो और ब्रूट फोर्स करना है इनफिशिएंट है। मतलब कि इसका मतलब कहने का है कि ऐसा भी हम कर सकते हैं कि एक बार इसे हाफ करके आंसर निकाल लें, एक बार इसे हाफ करके, ऐसी सारी है जिसको एक एक बार हाफ हाफ करके आंसर निकालें, तो बहुत ही इनएफिशिएंट तरीका होगा और ब्रूट फोर्स तरीका ही हो गया वो एक तरीके से। इसी वजह से हम दो स्टेट्स की हेल्प से वो काम करते हैं। क्या हम बी एफ एस यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि हमें डाइजेस्टा यूज़ करना है। जो बी एफ एस है वो क्या है, स्टेट्स को मिनिमाइज करता है। जब वेट आ जाता है तो वो वेट को मिनिमाइज नहीं करता है, वेट को मिन मैक्स नहीं करता है। सो इस वजह से हम बी एफ एस का यूज़ नहीं कर सकते, हमें डाइजेस्टा का यूज़ करना होगा। डाइजेस्टा में भी बी एफ एस ही हो रही होती है, पर उसमें क्यू की जगह प्रायोरिटी क्यू यूज़ हो जाती है, तो बस यही एक डिफरेंस होता है। वॉट इफ़ वी कैन यूज़ डिस्काउंट मोर देन वंस, अगर हम एक से ज़्यादा बार डिस्काउंट यूज़ कर पाए तो आप समझ सकते हो, तो हम बस उतनी नंबर ऑफ के स्टेट्स अपनी बना लेंगे। अगर हम एक से ज़्यादा बार डिस्काउंट यूज़ कर पाए तो हम अपनी के स्टेट्स उतनी बना लेंगे और उस हिसाब से हम अपना काम कर लेंगे। वो आप एज अ प्रैक्टिस आप कर सकते हो। और हम W/2 ही क्यों करते हैं, हम W टाइम्स 0.5 भी तो कर सकते हैं। सो वो आप समझ ही सकते हो, इंटीजर्स के लिए सेफ होता है अवॉइड करना, और यूज़ W/2 टू अवॉइड फ्लोट प्रेसिशन इश्यूज़, ये आप रीड कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, आप कुछ भी चाहते हो मैं आगे डिस्कस करूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी यही इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। मैं रिवाइज़ करने के लिए आप बस यही वाली चीज़ है कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है किसी भी फ़्लाइट से फ़्लाइट तक जाने का लिए, और उसमें हम एक बार डिस्काउंट यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डिस्काउंट नहीं यूज़ करते तो हम डाइजेस्टर यूज़ करके बस आगे बढ़े जाते हैं। पर अगर अब हमें डिस्काउंट यूज़ करना है तो सिर्फ दो ही स्टेट्स हो सकती हैं, या तो हम डिस्काउंट यूज़ करें या ना करें। तो हम अपने हर नोड की इसी तरीके से दो स्टेट्स बनाकर उनमें ट्रैवल्स करने की कोशिश करेंगे, U2V जाएंगे। सो फुल से इसी तरीके से, फिर हाफ से इसी तरीके से हम काम करेंगे। और अगर हम स्टेट ज़ीरो पे हैं तो हम फुल स्टेट पे जा सकते हैं, हाफ पे भी जा सकते हैं। और अगर हम हाफ स्टेट पे, मतलब कि हम ऑलरेडी डिस्काउंट का यूज़ कर सकते हैं, तो हम सिर्फ फुल स्टेट पे जा सकते हैं। बाकी हमने एल्गोरिथम चेक ही गया, अपना इनपुट आउटपुट हमारा हुआ, डिस्टेंस एरे, प्रायोरिटी क्यू हमने क्यों यूज़ की और किस तरीके हमने टपल का यूज़ किया, क्योंकि हमें 3 स्टेट यूज़ कर अपनी स्टोर करनी है, कोस्ट, नोड और स्टेट। स्टेट का मतलब है क्या यूज़ हुआ या नहीं हुआ डिस्काउंट, उसी हिसाब से ये चीज़ हमने पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस की। हमने कुछ इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी चेकआउट कर लिया है, और कुछ कॉमन क्वेश्चन जो भी आपके अराइज हो सकते हैं मैंने सारे ही डिस्कस करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी है और सिंपल भी है अपने आप में ही। आप जैसे भी देखना चाहे, आपको समझ आ गया हो तो बहुत ही सिंपल भी है। एंड सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।